नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं MPESB यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो आपका हाल ही में ग्रुप 4 जिसमें असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 7, 8 और 9 मई को आपका एग्ज़ाम हुआ था। तो इसकी आंसर की को यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो आज के वीडियो में है हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कैसे आपको इसकी आंसर की को ओपन करना है। साथ ही बहुत से स्टूडेंट की आंसर की ओपन नहीं हो रही है, तो उनका समस्या का प्रॉब्लम भी यहाँ पर जो आ रही है उन सभी का सोल्यूशन भी इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत से स्टूडेंट को पॉपअप ब्लॉक की समस्या आ रही है, तो उसका भी सोल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ ही इसकी ऑब्जेक्शन को यदि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है कि किसी क्वेश्चन में आपका आंसर गलत लग रहा है, तो आंसर को कैसे आपको ऑब्जेक्शन लगाना है, सभी जानकारी हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी तो आपको टाइम टाइम पर वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आपको इसको आंसर की को ओपन करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में ओपन करना है MPESB और सर्च पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है MP सिलेक्शन बोर्ड भोपाल, ये इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस इंग्लिश वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे को आइए। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट के मोबाइल में यहाँ पर आपको यदि आंसर की नहीं दिख रही तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये यहाँ पर जो कैश मेमोरी होती है आपकी, जब सेटिंग में जाएंगे वहाँ पर एप्लीकेशन में, तो उसको आप रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन आपको दिख रहा है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन रिस्पॉन्स शीट, या इसकी हम डायरेक्ट लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ से आ जाएंगे। तो इस पर आपको पहले क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो जो पहली लिंक आपको दिख रही है ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, इसी वाली लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको कोई ओपन कैसे करना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन देखिएगा। सबसे पहले आपको जो 2 हेल्पलाइन नंबर दिख रहे हैं, यदि आपके आंसर की ओपन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो इन वाली हेल्पलाइन नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है सुबह की 10:30 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक। अब यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्शन ट्रैकर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रकार से पेज ओपन हो चुका है। तो जो आपका एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड को आप सामने निकाल के रख लीजिए। अब आपके एडमिट कार्ड में एप्लीकेशन नंबर आपको एक आवेदन क्रमांक आपको दिख रहा होगा, तो वो आवेदन क्रमांक यानी एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और एक आपको यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में ही एक आपको TAC कोड भी दिख रहा होगा। देखिए आपको जो आपका एड्रेस दिया है उसको आपको यहाँ पर एक TAC कोड करके यहाँ पर लिख रहा होगा, तो वो TAC कोड आपको फिल करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एडमिट कार्ड में आपका TAC कोड लिखा है किस प्रकार से, आपका जो भी नाम उस प्रकार से आपका अल्फ़ाबेट कुछ भी हो सकता है, जैसे E फिर आपका 22 यानी XYZ जितना भी आपको लिखा है इस टाइप से, तो बस आपको अल्फ़ाबेट सहित आपको लगाना है। जो आपका नाम है उसी के नाम के आधार पर आपका यहाँ पर ये आगे का अक्षर रहेगा, सबका अलग अलग ये रहता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये TAC कोड फिल करना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ आपको कैसे फिल करनी है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी या 1 फरवरी, तो 01/02/1990, तो इस प्रकार से 19 फिर 90, इस टाइप से आपको फिल करना। किसी प्रकार का हाइफन या ऑबलेक आपको यहाँ पर नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको फिल करनी है। इसके बाद आपके यहाँ पर जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है। और यदि आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा है तो रीलोड कैप्चा जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपको हम दिखाई देती हैं, इस प्रकार से आपको क्लिक करना है, तो दोबारा से कैप्चा आपके यहाँ पर रीलोड यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद इस कैप्चा कुछ जैसा एक कैपिटल लिखा है तो कैपिटल, जैसे यहाँ पर कैपिटल E लिखा है तो कैपिटल E, फिर स्मॉल W लिखा है तो W, फिर 6 लिखा है, फिर स्मॉल M लिखा है, फिर 4 लिखा है। तो जैसा लिखा कैपिटल है तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, इस टाइप से आपको फिल करना है। और साइन इन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना। आप ध्यान से समझिए, यहीं से आगे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, उनकी आंसर की ओपन नहीं हो रही है, तो उसको यहाँ पर आप देखना है। अब आप जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम की डेट दिख जाएगी, आपको यहाँ पर आपको शिफ्ट का नाम दिख जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे को एक आपको व्यू रिस्पॉन्स शीट का ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको ऐड ऑब्जेक्शन दिख रहा है, एक आपको लॉगआउट दिख रहा है। तो सबसे पहले आपको अपने क्वेश्चन को चेक करने के लिए आपके कौन से आंसर सही है और कौन से आपने गलत किए हैं, तो व्यू रिस्पॉन्स शीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर एक बार आपको यहाँ से क्लिक करना होगा। चलिए इस पर हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो जैसे अब इस पर क्लिक करते हैं तो आप क्लिक करने के बाद जस्ट आपके यदि मोबाइल के ब्राउजर में इस प्रकार से आपको प्रॉब्लम आ रही है, पॉपअप ब्लॉकेड इस प्रकार से दिख रहा है। एक साइड में आपको यहाँ पर ऑलवेज थ्रू का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, जो ऑलवेज थ्रू का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना। यदि आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं, बैक करते हैं, तो आपकी फिर आंसर की यहाँ से ओपन नहीं होगी। इसलिए आपको जो पॉपअप ब्लॉक कोड दिख रहा है इस पर ऑलवेज थ्रू पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो आप यहाँ पर कितनी भी बार ट्राई करेंगे, यदि आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे ऑलवेज थ्रू पर, तो आपको ये आंसर की ओपन नहीं होगी। इसलिए आपको ऑलवेज थ्रू पर आपको क्लिक यहाँ से जरूर करना है।
अब जैसे आप पॉपअप के ऑलवेज सुपर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी रिस्पॉन्स शीट यहाँ से ओपन हो चुकी है। अब आपको चेक कैसे करना है वो समझिए। जिसमें आपकी ग्रीन कलर की हरे कलर की आपकी टिक दिख रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी ये आंसर सही है। और जो आपकी ग्रीन वाली टिक जितने भी आपको ग्रीन दिख रहा है पहले आपको उसको काउंट कर लेना। इसका मतलब जो आपके जितने भी क्वेश्चन सही है वही आपके क्वेश्चन यहाँ से सही है, ग्रीन वाले। अब जिसमें यहाँ पर देख सकते हो और बाकी यहाँ पर आंसर अब आपको कुछ और दिखा दीजिए, जैसे रॉन्ग आंसर होगा जो थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा देते हैं हम। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ने यहाँ पर आंसर ए लगाया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या था, तो ईएसबी ने इसका आंसर ए वाला सही दिया है। तो जो इसमें आपको रेड कलर का लिख रहा है इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है। और जो ये ईएसबी ने आंसर सही दिया पर देखिए करेक्ट आंसर, तो ए वाला आंसर ईएसबी ने सही माना है और स्टूडेंट ने ए वाला आंसर यहाँ पर दिया था, इस कारण से ये गलत हो चुका है। तो इस प्रकार से आपकी पूरी आंसर की को 100 ही क्वेश्चन आपको इस प्रकार से चेक कर लेने हैं। जो आपके ग्रीन वाले हैं वो आपके सही हैं, पहले ग्रीन वाले को काउंट कर लेना है। फिर जिसमें रेड दिख रहा है यदि उस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट है तो फिर उस क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन आप लगा सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन कैसे लगाना है आपको चलिए हम वो भी आपको दिखा देते हैं। तो एक बार आपको बैक आ जाना, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है सेकंड वाला ऐड ऑब्जेक्शन। इस ऐड ऑब्जेक्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपत्ति का प्रकार आ रहा है। अब आपत्ति यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे तो कौन से क्वेश्चन पर आपत्ति चाहते हैं तो जो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट नंबर दिख रहा है, जो आपकी आंसर की में दिख रहे हैं वही नंबर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए किसी हम डेमो के लिए आपको सेलेक्ट करके दिखा देते हैं, पहले वाली सिलेक्ट कर देते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट आ जाता है अब आपत्ति का प्रकार। आपत्ति आप क्यों लगाना चाहते हैं, तो इनकरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन है, क्वेश्चन की फॉर्मेशन ही गलत है, या मोर देन वन करेक्ट आंसर है, एक से ज़्यादा आंसर सही हो रहे हैं, या फिर आपके नॉन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, कोई भी ऑप्शन आपकी सही नहीं है। इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश की आपकी भाषा में विभिन्नता है, या प्रिंट का कोई एरर है, या अन्य किसी कोई भी कराना। तो इस प्रकार से आपको जो भी आपके आंसर है यहाँ पर हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मोर देन वन करेक्ट सेलेक्ट करते हैं। अब आपको उस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, जो आपको लग रहा है उस क्वेश्चन में क्या आंसर चेंज होना चाहिए, एक से ज़्यादा आंसर सही होने चाहिए, तो उस टाइप से यहाँ पर आप टिक करेंगे। चलिए आपको किसी को हम डेमो के लिए आपको टिक करके यहाँ पर दिखा देते हैं। अब जैसे बस सेलेक्ट करते हैं तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आईडी यानी आपको क्या करना है, विकल्प सही विकल्प आईडी आपको बतानी है जो आपकी ऑप्शन है। आप क्वेश्चन में देखिए तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 4 ऑप्शन की अलग अलग आईडी आपको यूनिक आईडी दिख रही होगी, तब उसको सेलेक्ट करके बता सकते हैं कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो चलिए हम इसको भी किसी एक को सेलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो कमेंट में छोटा सा यहाँ पर आप शॉर्ट में कुछ लिख सकते हैं, या आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, प्लीज़ रिव्यू द क्वेश्चन। या आप छोटा सा इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 50-150 कैरेक्टर में यहाँ पर लिख सकते हैं, तो इसमें कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो आप क्वेश्चन यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं उस क्वेश्चन का आपको ऑथेंटिक सोर्स यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे आप किसी बुक का लगा रहे हैं तो वो बुक आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए, गवर्नमेंट की होनी चाहिए, या किसी गवर्नमेंट वेबसाइट की आप स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं तो उसका जो यूआरएल है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप जो ईएसबी का यहाँ पर दिख रहा है, इस टाइप से उस वेबसाइट का भी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसका भी यहाँ पर यूआरएल क्लियर दिखना चाहिए। और ऐड ऑब्जेक्शन पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। और आप चाहे एक से ज़्यादा क्वेश्चन के लिए यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान देना है, एक क्वेश्चन के आपको 150 रुपये लग रहे हैं। कैसे, तो एक क्वेश्चन के आपको 150 रुपये, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा ईएसपी में तो उन्होंने एक पहले 50 रुपये लगते थे, लेकिन इन्होंने संशोधन करके 150 रुपये कर दी एक क्वेश्चन की, प्लस इसमें आपका 30 रुपये के आसपास आपका चार्ज भी रहेगा। तो इस प्रकार से आपकी 180 रुपये के आसपास आपके यहाँ पर ऑब्जेक्शन की फीस यहाँ पर इन्होंने कर दी है। तो आपको ऑब्जेक्शन भी सोच समझ के लगाना है, और आपको यहाँ पर फिर क्लिक है 2P वाला जो ऑप्शन दिख रहा है सेकंड वाला, इस पर क्लिक करके इसकी फीस को पेमेंट कर देनी है। यदि आप फीस पेमेंट नहीं करते हैं तो ये आपकी ऑब्जेक्शन यहाँ पर से यहाँ नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी पूरी प्रोसेस रहने वाली है। और आपको ऑब्जेक्शन में आंसर की भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो हेल्पलाइन नंबर दी है इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि आपकी जो जब आंसर की अब लगा रहे हैं ऑब्जेक्शन, तो आंसर की अब आपकी आएगी कब फाइनल, तो जो आपका रिजल्ट आता है उसी के साथ आपकी यहाँ पर ये आंसर की भी आ जाती है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। तो जैसे यहाँ पर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर रहे थे तो यहाँ पर देखिए इसका जो रिवाइज पेज नंबर आया है इन्होंने क्या बोला इसमें, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। तो इन्होंने बोल दिया, यहाँ पर देख सकते हैं आपत्ति अभ्यवेदन की 150 रुपये, 150 रुपये आपको प्लस इसमें चार्ज भी लगने वाला है। तो इस प्रकार से आपको सोच समझ के आपको लगाना है, क्योंकि इन्होंने फीस बहुत ज़्यादा कर दी, पहले 50 रुपये लगती थी लेकिन अब 150 रुपये कर दिए। इसी प्रकार से आपकी MPPSC ने भी कर दी है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।